नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? मेरी बब बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परी श्याम हरित उति होय। ओम श्री कृष्णाय नमः। हर कोई पूजा भक्ति करता है, हर कोई अपने इष्ट देवी देवता को मानता है। और ऐसे में आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस ईश्वर को पाने के लिए बहुत कठिन बताया जाता है, कहते हैं कि हम ईश्वर के साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसी ईश्वर को बाल स्वरूप में पूजा जाए तो कहते हैं कि बहुत ही कम समय में वो आपसे चमत्कारी रूप से प्रसन्न होते हैं और आपको किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने वाली हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की यानी कि लड्डू गोपाल जी की कहानी सुनाऊंगी। वही लड्डू गोपाल जो आपके, मेरे और बहुत सारे लोगों के घर में पाए जाते हैं। जो भी भक्त भगवान कृष्ण में विश्वास रखते हैं उनके घर में लड्डू गोपाल जी तो होंगे ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी का स्वरूप का अस्तित्व जो है वो कैसे आया लड्डू गोपाल रूप में? आखिरकार क्यों उनके एक हाथ में लड्डू वाले स्वरूप की ही पूजा की जाती है और कैसे भगवान कृष्ण के इस बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ा? अगर आप जानना चाहते हैं तो यह कहानी सुनिए और बॉक्स में जाकर लड्डू गोपाल की जय ज़रूर लिखें। अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप उनकी सेवा भी खूब करते होंगे। और जब तक आप लड्डू गोपाल जी को भोग ना लगा लें तब तक आप खुद भी भोजन ग्रहण नहीं करते होंगे। आप लड्डू गोपाल को स्नान कराकर श्रृंगार भी ज़रूर करवाते होंगे, उन्हें लोरियां सुनाते होंगे ताकि वो अच्छी नींद सो सकें। तो कभी उनसे लाड प्यार से बातें भी करते होंगे। कृष्ण भगवान जी के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम कुंभन दास था। उनका एक रघुनंदन नाम का पुत्र था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में कुंभन दास पूरा समय लीन रहने के साथ ही समस्त विधि विधान व नियम के अनुसार श्री कृष्ण की सेवा करते थे। यहाँ तक कि उन्हें कहीं जाना भी होता था तो भी वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी जगह पर नहीं जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से या कहीं जाने से श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो जाए। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। वही वृंदावन से एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया, जिसे उनके द्वारा पहले तो मना कर दिया, लेकिन भक्तों के अत्यधिक जोर देने पर वे कथा के लिए वृंदावन जाने को मान गए। यहाँ उनकी सोच थी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज़ कथा करके वापस लौट आएंगे और ऐसा करने से भगवान की सेवा में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। फिर भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और रघुनंदन को बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है। इसके बाद कुंभन दास भागवत कथा के लिए चले जाते। इसके बाद कुंभन दास की अनुपस्थिति में उनके आदेश के अनुसार कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और उनसे सरल मन से आग्रह करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में ये विचार था कि श्री कृष्ण आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए। इस पर रघुनंदन ने बार बार श्री कृष्ण जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। यह देख रघुनंदन उदास हो गए और उन्होंने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति से एक बालक का रूप धारण कर बाहर आए और भोजन करने बैठ गए। श्री कृष्ण जी को भोजन करते देखकर रघुनंदन खुश हो गए। इसके बाद भागवत कथा से रात को लौटकर आए कुंभन दास जी ने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा, बेटा ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया था? इस पर रघुनंदन बोले, हाँ। यह सुनने के बाद कुंभन दास जी ने
रघुनंदन से प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभन दास जी ने सोचा कि रघुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा। लेकिन इसके बाद तो ये हर रोज़ की स्थिति हो गई कि भोजन की थाली लगाकर कुंभन दास जी जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आग्रह करते और श्री कृष्ण वहाँ आकर भोजन कर लेते। वहीं जब कुंभन दास जी वापस आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहते कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। हर रोज़ होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुंभन दास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोलने लगा है। ऐसे में एक दिन कुंभन दास जी कहीं बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिप कर यह देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। इस बार भी रघुनंदन ने हर बार की तरह इस दिन श्री कृष्ण जी को पुकारा तो रघुनंदन की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी ने जैसे ही दृश्य देखा तो वे दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू मुख के समीप था और वह मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण की इसी रूप में पूजा की जाने लगी और यहीं से वे कहलाए लड्डू गोपाल जी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम जैसे रघुनंदन ने बड़े ही सच्चे मन से भाव से ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी को आना पड़ा और भोग स्वीकार करना पड़ा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप बताइएगा। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।